अनडेड अनलक एपिसोड नंबर 4। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि नीले बाल वाला आदमी जिसने एंडी और फूको को गैना के बारे में बताया था, वो एंडी के साथ उसकी फाइट को याद कर रहा होता है और सोचता है कि बहुत दिनों बाद मुझे ऐसी फाइट करने को मिली थी। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उसे शैन कहकर बुलाती है। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मुई होता है। शैन मुई से कहता है, तुम तो हमारे लीडर के साथ थी ना, क्या वो मीटिंग इतनी जल्दी खत्म भी हो गई? जिस पर मुई कहती है, हाँ मैंने उन्हें रिपोर्ट बनाकर दे दी थी। जिसके बाद मुई शैन को एंडी, फूको और गैना की लड़ाई के बारे में बताने लगती है। अगली सीन में हम एंडी, फूको और गैना की लड़ाई पर शिफ्ट होते हैं। एंडी को देखते ही गैना एंडी की तरफ उससे मिलने के लिए भागती है, पर एंडी अपनी तलवार निकालकर गैना को काटने का ट्राई करता है, पर गैना की पावर उसके आसपास एक बैरियर बना लेती है, जिसकी वजह से गैना बच जाती है। ये देखकर एंडी कहता है, आखिर मैं अभी भी तुम्हारे रूल की वजह से तुम्हें काट नहीं सकता हूँ। गैना गुस्से में एंडी से कहती है, हम 40 साल बाद मिल रहे हैं और तुम्हें मुझे काटने की पड़ी है। गैना को देखकर फूको उससे पूछती है, क्या तुमने सही में 50 साल पहले एंडी को पकड़ा था? तुम तो मेरी उम्र की लग रही हो। ये सुनकर गैना खुश हो जाती है। एंडी कहता है कि जब तुमने मुझे पकड़ा था तब तुम्हारी उम्र 16 साल की थी, उस हिसाब से तुम 66 साल की हो गई होगी, पर तुम्हें देखकर लग नहीं रहा। तुमने यूनियन की बूढ़े होने से रोकने वाली दवाई यूज की है। ये सुनते ही गैना अपनी पावर से एंडी का मुंह बंद कर देती है। गैना एंडी से कहती है, ज्यादा मत बोलो, तुम्हें पता है ना मैं हमेशा ही जवान रहूंगी। ऐसा बोलकर गैना एंडी का मुंह कुचलने लगती है, पर एंडी अपने मुंह का उतना हिस्सा काट देता है जितना गैना ने अपनी पावर से पकड़ रखा था। ये देखकर गैना खुश हो जाती है और कहती है, एंडी तुमने तो बहुत सारी नई ट्रिक्स सीख ली हैं। फूको एंडी से पूछती है, तुम ठीक हो? ये देखकर गैना फूको से जलने लगती है और कहती है, मैं एंडी से पहले मिली थी और ये मेरा पहला प्यार है। इसके बाद गैना बताती है कि जब गैना ने एंडी को पकड़ा था तब यूनियन में सभी सीट्स फुल हो गई थी, जिसकी वजह से एंडी को जेल में डाल दिया गया था। गैना एंडी से बाद में उसे पकड़ने के लिए माफी भी मांगती है, पर एंडी गैना से कहता है, मैं तुमसे हार गया इसीलिए मैं यहाँ हूँ। खैर यहाँ पर मैं डेली मरने के नए तरीके देखूंगा और अपने खुद के रूल्स को समझ पाऊंगा। जिस दिन मैं यहाँ से भाग जाऊंगा उस दिन हम फिर से लड़ाई करेंगे। ये सुनकर गैना एंडी से प्यार करने लगती है। गैना आगे कहती है, उसके 10 साल बाद तुम वहाँ से भाग गए और उसके 40 साल बाद तक तुम ऐसे गायब हुए कि किसी को तुम्हारा पता ही नहीं चला। गैना बोल ही रही होती है तभी एंडी बॉम्ब गैना की तरफ फेंकता है, पर गैना अपने बैरियर की वजह से बच जाती है। गैना आगे कहती है, जैसे ही हमें तुम्हारा पता चला वो आलसी शैन तुमसे लड़ने के लिए निकल गया। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया भी नहीं, पर एक बात अच्छी हुई कि वो अपने साथ रोबोट लेकर गया था जो अब मर चुका है। इससे अब एक सीट खाली हो गई है और तुम अब यूनियन ज्वाइन कर सकते हो। एंडी आगे एक फ्लैश बॉम्ब गैना की तरफ फेंकता है जिससे बहुत तेज लाइट निकलती है, जिससे गैना को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस मौके का फायदा उठाकर एंडी गैना पर अपनी तलवार से हमला करता है, पर फिर से गैना अपने बैरियर की वजह से बच जाती है। इसके बाद गैना एंडी पर हमला करती है जिससे एंडी का एक पैर कट जाता है और एंडी गैना से बचकर दूर हो जाता है। फूको एंडी से कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता हमारे पास अभी मौका है, हमें बचकर भाग लेना चाहिए? जिस पर एंडी कहता है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं इतने समय से जानकारी इकट्ठा कर रहा था। इसके बाद फूको एंडी से उसके दोस्तों के बारे में पूछती है, जिस पर एंडी कहता है, वो सभी लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनकर फूको डर जाती है और कहती है, अब हम क्या करेंगे? एंडी उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, गैना जिससे चीजों को रोकती है मैं उसे अपनी तलवार से काट दूंगा। एंडी आगे गैना ने अब तक जो भी पावर यूज की होती है उनके बारे में बताता है। गैना पानी को कठोर बना देती है जिससे वो पानी पर चल सके। दूसरी यह है कि गैना चीजों को हवा में उठा सकती है। इसके अलावा तीसरी और उसकी मेन पावर है जिसमें गैना इनविजिबल दीवार और सीढ़ियां बना सकती है। एंडी आगे सोचता है, अगर हम ये माने कि गैना सभी चीजों को कठोर बना सकती है तो उससे पहली चीज प्रूव हो जाती है कि उसने पानी को कैसे कठोर बनाया, पर फिर वो इनविजिबल दीवार कैसे बना सकती है? ऐसा सोचते हुए एंडी लगातार अपनी उंगली को गोली की तरह गैना पर शूट कर रहा होता है, पर गैना के बैरियर की वजह से उसका कोई असर नहीं होता। गैना अपने हाथ को बहुत तेज से घुमाती है और एंडी की तरफ फेंकती है। एंडी फूको को अपनी टांगे ऊपर करने के लिए कहता है, इससे गैना के हमले से फूको बच जाती है, पर एंडी की बॉडी के नीचे का हिस्सा कट जाता है।
एंडी जमीन पर आकर फिर से खुद को हील कर लेता है। गैना आगे एंडी से कहती है, तुम चाहते तो इस हमले से बच सकते थे, पर तुम तो फूको को बचा रहे हो। अगर पिछले हमले में ये लड़की मर गई होती तो हमारी लड़ाई ज्यादा मजेदार हो सकती थी। ऐसा बोलकर गैना एंडी को फिर से पकड़ लेती है। एंडी गैना से पूछता है, आखिर तुम कौन से पिछले हमले की बात कर रही हो? गैना बताती है कि जब तुम बोट पर थे तब उस समय मेरा हमला सीधा फूको को लगता तो इसकी राम नाम सत्य हो चुका होता। फूको एंडी से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ हुआ? गैना कहती है, मैंने एंडी के बॉडी के निचले हिस्से को पकड़ रखा है, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते हो। वैसे भी ये लड़की यूनियन ज्वाइन करने के काबिल नहीं है। ये सब सुनकर एंडी कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फूको बस मेरी है, हम दोनों साथ ही में रहेंगे। गैना कहती है, ठीक है, फिर मैं फिर से तुम्हारा सर अपने साथ लेकर जाऊंगी और इस बार तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। ऐसा बोलकर गैना एंडी के पास आती है, पर एंडी अपने मुंह के अंदर एक बॉम्ब रख लेता है और अपने सर को बॉडी से अलग करते हुए हवा में फेंकता है, जिसके बाद एंडी खुद की बॉडी को हील कर लेता है। बॉम्ब के फटने की वजह से एंडी की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं और चारों तरफ खून ही खून गिरने लगता है। एंडी गैना से कहता है, मुझे पता चल गया तुम किस चीज को रोकती हो, तुम किसी भी चीज को उसका नेचर बदलने नहीं देती। तुम्हारी एबिलिटी का नाम है अनचेंज। हमें बताया जाता है कि जो खून चारों ओर गिरा होता है उसकी वजह से एंडी देख पाता है कि गैना ने उसके आसपास की हवा को कठोर कर रखा है। आगे फूको एंडी का उड़ता हुआ सर पकड़ लेती है। एंडी की बातें सुनकर गैना कहती है, ओह, तुम्हें पता चल गया, लेकिन इससे तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। जिस पर एंडी फूको से कहता है, अब मेरी हेल्प करने की तुम्हारी बारी है। फूको एंडी का सर अपने टॉप के अंदर रख लेती है और एंडी खुद को हील कर लेता है। एंडी गैना से कहता है, तुम अपने आसपास की एयर को एक जगह फिक्स करके कठोर कर देती हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें आज तक छू नहीं पाया, पर हम दोनों तुम्हें जरूर हरा देंगे। हम देखते हैं कि एंडी फूको के कपड़े के अंदर घुस चुका होता है और फूको को उसे जोर से पकड़ने के लिए कहता है। ये देखकर गैना शॉक हो जाती है और फूको से कहती है, तो तुम ये सब चीजें पब्लिक में कैसे कर सकती हो? तुम अपने तरबूज एंडी से दूर रखो। अब समझ आया एंडी इतनी कमजोर लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। पर कोई बात नहीं, कुछ समय बाद तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा और मैं हमेशा ही जवान रहूंगी। ये सुनकर एंडी कहता है, तुम भी चेंज हो जाओगी क्योंकि तुम एक एक्सटर्नल टारगेटर हो। जिस पर फूको पूछती है, ये क्या होता है? एंडी बताता है कि वो नेगेटर जो अपने अलावा दूसरों को अफेक्ट करते हैं उन्हें एक्सटर्नल टारगेटर कहते हैं। जैसे तुम और गैना, मैं एक इंटरनल टारगेटर हूँ क्योंकि मैं केवल खुद को ही अफेक्ट करता हूँ। आगे एंडी गैना का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि गैना ने मुंह पर मेकअप लगा रखा है, इसी वजह से उसकी असली एज नहीं दिख रही, उसकी चेस्ट अभी भी पहले जैसी ही है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि गैना की पावर्स किसी जिंदा चीजों पर काम नहीं कर सकती। ये सुनकर गैना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और एंडी पर हमला करने लगती है। एंडी गैना के हमले से बचकर हवा में उड़ने लगता है। एंडी के खून से आसपास की हवा लाल हो जाती है, जिससे एंडी गैना के इनविजिबल हाथों को बड़ी ही आसानी से देख पाता है। एंडी फूको से कहता है, हमें बस अब एक रास्ता निकालना है जिससे हम गैना के बैरियर को तोड़ सकें। आगे फूको नोटिस करते हुए एंडी से कहती है, गैना हम दोनों से बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसके बाद भी वो केवल तेज चल रही है, आखिर वो भाग क्यों नहीं रही? ये सुनकर एंडी को आइडिया सूझता है और वो फूको को शाबाशी देता है। अब हमें बस एक रास्ता चाहिए जिसमें हम तुम्हारा अनलक गैना पर गिरा सकें। तभी एंडी हवा में किसी चीज से टकराता है और उड़ते हुए आइलैंड पर गिर जाता है। एंडी जैसे ही ऊपर देखता है तो बहुत सारी लेजर्स आकर एंडी पर हमला कर देती हैं, जिससे एंडी उनसे बच जाता है। गैना एंडी से कहती है, तुम हमारी रिसर्च के बीच में मत आओ। क्या उस चूतिया सेन ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं यहाँ पर एक और नेगेटर की खोज कर रही थी? मैं झील के टुकड़े करके उसके पानी को हार्ड करके देख रही थी, पर अब मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसकी जगह फूको को पकड़ कर ले जाऊंगी। ऐसा बोलकर गैना सभी लेजर्स बंद कर देती है। हमें उस उड़ते हुए आइलैंड के ऊपर एक यूनियन का शिप दिखाई देता है। आगे गैना फूको से पूछती है, तुम्हें बदलाव पसंद है ना? लेकिन मुझे बदलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं। गैना एंडी की मेमोरीज को याद करते हुए कहती है, मैं हमेशा पहले जैसे ही रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। इसके लिए तुम्हें मरना होगा। किसी इंसान के लिए सबसे बड़ा बदलाव उसकी मौत होती है। ऐसा बोलकर गैना एंडी पर हमला कर देती है।
एंडी अपनी तलवार से गैना के हमले को रोक देता है, पर गैना का हमला बहुत ताकतवर होता है जिससे एंडी दूर जाकर गिरता है। एंडी गैना से कहता है, मैं फूको को जितना चाहे उतना बदल दूंगा और साथ में उसके दिल को भी बदल दूंगा। जब तक ये नहीं होता तब तक मैं इस लड़की को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं इसे हर कीमत पर जिंदा रखूंगा और उसे मेरे प्यार में गिरा कर रहूंगा जिससे मुझे एक अच्छी मौत मिल जाए। ये सुनकर गैना कहती है, यूनियन बहुत ही खराब जगह है जिसके अंदर ये लड़की ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। एंडी देखता है कि गैना के बैरियर के नीचे से पानी अलग बह रहा है। गैना आगे कहती है, इसीलिए मैं इस लड़की को आज ही मार दूंगी। आगे गैना अपनी पूरी पावर से एंडी पर हमला करती है। एंडी गैना के हमलों से बचता हुआ फूको से कहता है, गैना के पैरों के नीचे उसके बैरियर में एक होल है। इसकी वजह से गैना के आसपास बैरियर होते हुए भी वो चल पाती है। मैं अगर किसी तरह से उस बैरियर के अंदर घुस पाऊं तो जो भी अनलक मैंने अभी तक इकट्ठा किया हुआ है उसका यूज कर सकता हूं। पर मैंने जो पानी उस होल से आता हुआ देखा था उससे लगता है कि होल बहुत ही छोटा है जिससे केवल मेरा सर ही अंदर जा सकता है, पर वो मेरे सर को बड़ी ही आसानी से किक मारकर बाहर निकाल देगी। पर चलो ट्राई करते हैं। ऐसा सोचकर एंडी गैना के हमलों से बचता हुआ पानी में घुस जाता है। तभी अचानक से एंडी की तलवार आकर गैना के बैरियर पे लगती है। ये देखकर गैना चौंक जाती है। हम आगे देखते हैं कि एंडी हवा में उड़ता हुआ अपने हाथ काट देता है जिससे बहुत सारे खून से गैना का बैरियर कवर हो जाता है और उसे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद एंडी और फूको मिलकर गैना के बैरियर को घुमा देते हैं जिससे होल का मुंह जमीन से उठकर सामने आ जाता है। इसी का फायदा उठाकर फूको एंडी का सर गैना के बैरियर में घुसेड़ देती है और जैसे ही एंडी होल के अंदर जाता है एंडी गैना से कहता है, मुझे पता था कि अगर मैं बैरियर के बाहर से हमला करता हूँ तो बैरियर पर कोई असर नहीं होता, पर अब जब मैं अंदर आ चुका हूँ तो मेरा अनलक भी इसके अंदर आएगा। मुझे पता है कि मेटियोर या कोई हैवी अटैक तुम्हारे बैरियर पर काम नहीं करता, पर जब मैंने लाइट बॉम्ब तुम्हारे ऊपर फेंका था तब लाइट तुम्हारे बैरियर के अंदर चली गई थी और मैं गैस कर सकता हूँ कि जो तुम्हारी शिप है वो हमला उसी से होगा। इसी के थोड़ी ही देर बाद एक तेज लाइट शिप से निकलती है और गैना के बैरियर पर पड़ जाती है। यह हमला इतना जोरदार होता है कि इससे गैना का बैरियर के साथ साथ एक पहाड़ भी टूट जाता है। हम आगे देखते हैं कि गैना की पावर्स की वजह से जो आइलैंड का हिस्सा हवा में उड़ रहा था वो वापस से पानी में गिर जाता है। उसके साथ फूको भी पानी में गिर जाती है। आगे फूको पानी से बाहर आती है और एंडी के बारे में चिंता करने लगती है। फूको सोचती है कि गैना की पावर्स रिलीज हो चुकी हैं, तो क्या वो मर गई है। ऐसा सोचकर फूको गैना की तरफ भागती है। हम आगे देखते हैं कि एंडी गैना के बगल में बैठा होता है और गैना मरने की हालत में जमीन पर पड़ी होती है। एंडी पहले गैना को मारने का ट्राई करता है लेकिन फिर उसे छोड़ देता है। गैना फूको से कहती है, मैं खुद को बदलना चाहती थी पर मैंने यूनियन के कहने पर कितने ही लोगों को पकड़ा है और उन्हें मार दिया, फिर भी कुछ नहीं बदला। मुझे पता है आने वाले समय में इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मुझे लगता था कि हमारा मिशन इस बदलाव को रोकना है। आगे गैना फूको से कहती है, मुझे तुम्हारी पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चांद के आसपास सितारे भी हो सकते हैं। आगे गैना रोने लगती है और कहती है, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मेरी बूढ़े होने से बचाने वाला मास्क उतर रहा है। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे ऐसे देखे। तुम्हारे लिए यूनियन में अब 2 सीट्स खाली हो चुकी हैं। तुम लोग आराम से मजे करो। उसके बाद एंडी गैना को गले लगाता है। गैना कहती है कि मैं अभी बहुत खराब दिख रही हूँ, जिस पर एंडी कहता है, कुछ झुर्रियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी तुम बहुत सुंदर हो। ये सब देखकर फूको रोने लगती है और गैना मर जाती है और इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों आप बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और ये एपिसोड कैसा था और एपिसोड में कौन सा पार्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है, कमेंट जरूर करें।